हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो हम लोगों ने इसके पहले एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। हमें 3 वेक्टर दिए हैं 1 2 3 और हमें बताना है कि ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं। ऑल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड हमें ये भी बताना है कि ये वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते होंगे कि इनको हमें यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है। इसके पहले हमने कई क्वेश्चंस किए हैं। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले कि लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू, इसको ए, इसको बी और इसको सी वेक्टर मान लेते हैं। अब देखो 7 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर क्या बनेगा, 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप। इसके बाद हम लोग मान लेते हैं ए को हमने ये मान लिया और दूसरे वाले को बी मान लेंगे, 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप, एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू 6/7 आई कैप 2/7 जे कैप माइनस 3/7 के कैप। हमें ये बताना है कि क्या ये यूनिट वेक्टर हैं। अगर ये यूनिट वेक्टर होंगे तो इनका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए, 1। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आप लोग जानते हो, अंडर रूट में डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर करके जोड़ दो। तो 2/7 का होल स्क्वायर प्लस 3/7 का होल स्क्वायर प्लस 6/7 का होल स्क्वायर, ये ए का आ जाएगा। यहाँ से हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना मिलेगा, देखो 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। सो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हमें क्या मिल रहा है, देखो 9 + 4 LCM आएगा 49 इज इक्वल टू 49 और ये कैंसिल हो जाएगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, देखो ये कैंसिल होगा तो 1 बन जाएगा और 1 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1। हैंस हमने प्रूव कर दिया कि ये जो ए वेक्टर है दिस इज अ यूनिट वेक्टर, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 आ गया। अब हम सेकेंड वाले को देखते हैं। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, अंडर द रूट ऑफ बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर करके सम कर दो। तो 3/7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6/7 का होल स्क्वायर प्लस 2/7 का होल स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना आएगा, 3/7 का होल स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9, 7 का 49, 6 का 36, 7 का 49, 2 का 4, 7 का 49, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू LCM 49 आएगा, कॉमन LCM ऊपर सारे ऐड हो जाएंगे तो 36 + 40 49, 49 से 49 कैंसिल हुआ, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज ऑल्सो 1। सो हमने ये भी दिखा दिया कि बी वेक्टर जो है वो भी एक यूनिट वेक्टर है। अब हम सी वेक्टर को चेक करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। देखो सी के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, 6/7 का होल स्क्वायर प्लस 2/7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3/7 का होल स्क्वायर। देखो माइनस से फर्क नहीं पड़ता है, स्क्वायर हो रहा है तो वो तो ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू, इसको हम जब ऐड करेंगे तो ये 6 का स्क्वायर 36/49 प्लस 4/49 प्लस 9/49 और ये अल्टीमेटली कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा सब ऐड होकर के 49/49 और ये कैंसिल हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1। सो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ तक हम लोगों ने ये दिखा दिया कि ये तीनों वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं, बिकॉज हमने प्रूव कर दिया कि इसका जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो वो 1 आ रहा है और जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा वो यूनिट वेक्टर होंगे। सो अब सेकेंड पार्ट देखते हैं हम लोग। हमें ये बताना था कि सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
अब हम ये प्रूफ करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें और अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो आएगा। ठीक है, सो हम चेक करते हैं। पहले तो हम ए डॉट बी निकालते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर कितना है 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप। इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे बी वेक्टर से। बी वेक्टर की वैल्यू 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप। अब इसका मल्टीप्लाई करा दो। तो देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई कैप का मल्टीप्लाई आई कैप से होगा, जे कैप का जे कैप से और के कैप का के कैप से। बिकॉज ये स्केलर प्रोडक्ट है तो यहाँ पर आई इंटू आई स्क्वायर बनेगा विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो 1 हो जाएगा, यानी कि हमें इसके डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लाई करना है। तो 2/7 इंटू 3/7, देखो 2 3 6, 7 7 49, ये हो गया। अब देखो ये प्लस ये माइनस, जब प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो क्या आएगा माइनस। 3 6 18, 7 7 49। देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये भी यहाँ पर क्या आएगा प्लस, इसका और इसका मल्टीप्लाई। 6 2 12, 7 7 49। सो अल्टीमेटली देखो क्या होगा, यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। तीनों का एलसीएम जो है वो 49 आ जाएगा और ये 6 माइनस 18 प्लस 12 आई थिंक विच इज़ इक्वल टू, ये देखो 12 प्लस 6 18, 18 माइनस 18 क्या बन जाएगा 0। सो ए डॉट बी कितना आ गया 0। हेंस इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, मतलब ए और बी को हमने आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूफ कर दिया। अब देखो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ए और बी हो गया, बी और सी को प्रूफ करेंगे और फिर सी और ए को, तो तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूफ हो जाएंगे। सो देखो वेक्टर ए डॉट बी हो गया। अब हम करवाएंगे वेक्टर बी डॉट सी। तो बी वेक्टर कितना था हमारे पास, बी वेक्टर इज 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप डॉट सी वेक्टर कितना है 6/7 आई कैप प्लस 2/7 जे कैप माइनस 3/7 के कैप। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कर दो। सो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आई का आई से, जे का जे से, के का के से, ये प्लस ये भी प्लस, 3 6 18, 7 7 49, ये माइनस वो प्लस, तो ये माइनस बन गया। 6 2 12, 7 7 49, ये प्लस ये माइनस, तो ये 2 3 6, 7 7 49। अब देखो ये दोनों ऐड होकर के माइनस का 18/49 बनेंगे। सो अल्टीमेटली ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। सो दैट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इसका मतलब बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। अब देखो ए टू बी करवा दिया, बी टू सी करवा दिया, सी टू ए और बाकी है, तो सी टू ए वेक्टर करवा दो। सी टू ए वेक्टर जब हम कराएंगे, सी वेक्टर की वैल्यू 6/7 आई कैप प्लस 2/7 जे कैप माइनस 3/7 के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करवाना है हमें ए वेक्टर से विच इज इक्वल टू 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप। मल्टीप्लाई करवा दो तो आई का आई से 6 2 12 अपॉन 7 7 49, जे का जे से, तो ये भी प्लस वो भी प्लस, तो ये भी प्लस, 2 3 6 7 7 49, ये माइनस एक प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3 6 18 अपॉन 7 7 49 और विच इज इक्वल टू 0 बिकॉज ये दोनों ऐड होकर के 18/49 प्लस 18/49 माइनस 18/49 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इसका मतलब वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू ए। तो हमने देखो क्या किया, ए टू बी, ए को बी से परपेंडिकुलर बता दिया, बी को सी से बता दिया,
और सी को ए से परपेंडिकुलर बता दिया, हैंस तीनों तो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, हमने प्रूफ कर दिया। हैंस ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये प्रूफ कर दिया हमने, प्रूव्ड। तो होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 समझ आ गया होगा। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था बट इजी था। तो हमें क्या करना था, तीनों को पहले तो ये बताना था कि तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं, तो हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला और मैग्नीट्यूड अगर 1 आया तो ये यूनिट वेक्टर है, प्रूफ हो गया। फिर बताना था कि क्या ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो हमने a टू b 0 निकाल दिया, मतलब a b के परपेंडिकुलर, b टू c 0 मतलब b c के परपेंडिकुलर, एंड c डॉट a 0 दैट मीन्स c a के परपेंडिकुलर। बिकॉज स्केलर प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो वो आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसके पहले के वीडियोस में मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई थी जब हम 10.3 का बेसिक्स कर रहे थे, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो अगर ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो हमने प्रूफ कर दिया कि ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे समझ आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इफ ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8। अच्छा, एक और कंडीशन हमें गिवन है दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, गिवन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखो हमसे क्या बोला है कि कंडीशन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। सो हम क्या करते हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ a की जगह पर 8 टाइम्स ऑफ b रख देते हैं। तो इस a की जगह हम रखेंगे 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b और इस पूरे का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब देखो 8 का स्क्वायर 64 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 64 बी स्क्वायर में से 1 बी स्क्वायर माइनस होगा तो बचेगा 63 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। यहाँ से अगर हमें वेक्टर v की वैल्यू निकालनी है तो वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू 8 और ये 63 यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ जाएगा डिवाइड में, सो ये चला गया 63 इसका स्क्वायर। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b निकालना है तो यहाँ पर इसको यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वहाँ अंडर रूट हो जाएगा, सो अंडर रूट 8/63 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू, देखो 8 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2। देखो अगर आपको दिक्कत आ रही है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो इसको आप फैक्टर्स कर लो, और क्योंकि स्क्वायर रूट है तो दो दो के पेयर बनाने हैं। 2 का एक पेयर बन गया मतलब 2 बाहर आ गया, अंदर कौन रहेगा √2 क्योंकि इसका पेयर नहीं बना। ऐसे 63 को भी आप लोग निकाल सकते हो। देखो पेयरिंग 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 7 जा 21 7 1 जा 7, 3 का पेयर आ गया तो 3 बाहर आ गया, अंदर रहेगा √7। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b मिल गया तो a निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंस ये तो हमें दिया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। तो यहाँ पर हम वेक्टर v की वैल्यू रख देंगे, सो हम वेक्टर a की वैल्यू मिल जाएगी 8 टाइम्स ऑफ वेक्टर b की वैल्यू कितनी है 2√2 नीचे 3√7। सो
ये हमारे पास यहाँ पर आ गई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 टू ज़ा 16√2/3√7। ये हमारा आंसर हो गया। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। होप आप लोग को समझ आ गया होगा, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी से क्वेश्चंस हैं। इवॉल्यूट द प्रोडक्ट 3a - 5b डॉट 2a + 7b। सो ठीक है, हमने लिया वेक्टर 3a - 5b का मल्टीप्लाई कराना है 2a वेक्टर प्लस 7b से। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो 3 2 ज़ा 6, पहले अब जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई अलजेब्रा में एक्स वाई आते थे तो कैसे करते थे, इसका प्रोडक्ट इससे, फिर इससे, फिर इसका प्रोडक्ट इससे, फिर इससे। सो ऐसे ही हमें स्टार्ट करना है। तो 3 2 ज़ा 6, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर क्या बनेगा, मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। उसके बाद देखो प्लस प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस, 3 7 ज़ा 21 और ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मोड बी, ये हो गया। अब इसके बाद इसका प्रोडक्ट फर्स्ट वाले से, तो ये माइनस वो प्लस, तो माइनस प्लस से क्या होगा माइनस। 5 2 ज़ा 10, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। इसके बाद में माइनस प्लस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। 5 7 ज़ा 35 और बी का स्क्वायर, मोड ऑफ बी का स्क्वायर। इसके बाद इसको थोड़ा सा सिंपल कर लो, 6 मैग्नीट्यूड ऑफ मोड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस देखो 21 ए बी में से 10 ए बी चला जाएगा तो बचेगा 11 ए मोड ऑफ बी। यहाँ पे -35 मोड ऑफ बी का स्क्वायर हो गया आंसर। बहुत ही ईजी से था, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। हमें ए और बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो सबसे पहले तो ये लिख लो कि भाई दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, दोनों इक्वल हैं। एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है 60। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2, दैट मीन्स कि ए और बी यानी ए डॉट बी का स्केलर प्रोडक्ट जो है वो 1 है। आप देखो हम स्टार्ट करते हैं। तो वी नो दैट देखो हम डॉट प्रोडक्ट अगर कराते हैं तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा। भाई एक तो कॉस थीटा का सीधा एंगल निकालने का फॉर्मूला आता है जो कि इसी से आता है, अभी निकाल कर। तो हम क्या जानते हैं कि ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, हमने लिख लिया। अब देखो यहाँ पर हमें कॉस थीटा निकालना है सपोज। तो हम क्या करेंगे कि इस चीज़ को यहाँ पर भेज देंगे। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और इसको मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, इसको नीचे भेज दिया। ठीक है, आप देखो क्या होगा, थीटा कितना हमारे पास 60, सो कॉस 60 इज इक्वल टू ए डॉट बी, यानी डॉट प्रोडक्ट कितना हमारे पास 1/2। अब यहाँ पर देखो मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, तो यार मोड ऑफ ए, और क्योंकि मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी दोनों इक्वल हैं तो हम यहाँ पर मोड ऑफ बी की जगह पर मोड ऑफ ए रख देंगे। ओके, तो अब अगर इसको हम देखें cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/2, और यहाँ पर क्या बन रहा है 1/2 और मोड ऑफ ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो मोड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 × 1 क्या होगा 1। सो यहाँ से जो मोड ऑफ ए की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1। अब देखो मोड ऑफ बी क्या होगा, सिंस वी नो दैट कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, सो यहाँ पर क्या होगा मोड ऑफ ए इज इक्वल टू मोड ऑफ बी, दोनों इक्वल हैं और दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। दैट इज योर राइट आंसर। तो इजी सा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड x वेक्टर इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर a। मतलब a कैसा है, यूनिट वेक्टर है, और अगर a यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब होगा कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा a वेक्टर का
1. सो वी हैव गिवन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1. ये कहाँ दिया है? क्योंकि हमसे कहा है कि ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर. अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा. तो इसके लिए हमें सॉल्व करना है और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर निकालना है. ठीक है. अब देखो हमें क्या दिया है, हमें ऑलरेडी दिया है कि किसको सॉल्व करना है, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 12. तो ये तो x माइनस ए एक्स प्लस ए, ये तो फार्मूला बन गया. तो a माइनस बी और a प्लस बी का. सो क्या होता है भाई, a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो हमें ये अप्लाई कर देना है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू में कितना आएगा 12. अब देखो इसको मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर माइनस, अब मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना था 1. सो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 रहने वाला है इज इक्वल टू 12. मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा. सो ये बन जाएगा 13. मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू 13. यहाँ से रूट हटेगा वहाँ स्क्वायर चढ़ेगा तो मोड ऑफ x इज इक्वल टू रूट 13. और ये आ गई मोड ऑफ x की वैल्यू. यही हमें फाइंड करनी थी. सो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए. फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10. तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि इफ वेक्टर ए बी सी दिया है, हमें तीनों की वैल्यू दी है, आर सच दैट ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी. मतलब हमसे कहा गया है कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी, ये पूरा जो वेक्टर बनेगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, वेक्टर सी के. अब देखो ये परपेंडिकुलर, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर अगर होते हैं तो उनके बीच में थीटा कितना होता है, थीटा मतलब 90. ठीक है. और देखो क्या होता है कि जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो हमेशा, क्योंकि थीटा 90 होता है और कॉस 90 हो जाता है 0, इसीलिए से उनका जो a डॉट बी होता है जो कि होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा. अब यहाँ पर अगर कॉस थीटा 0 बन गया तो ये पूरा 0 बन जाएगा. सो हमेशा जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कितना आना चाहिए, 0. तो a डॉट बी यहाँ पर कितना होना चाहिए, 0. ठीक है. अब ये तो मैंने तुम्हें ऐसे बताया था कि क्या होता है जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, अगर a और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो. अब यहाँ पर कौन कौन परपेंडिकुलर है, यहाँ पर है ये पूरा वेक्टर परपेंडिकुलर है c के. दैट मीन्स वेक्टर a प्लस लैम्डा b डॉट वेक्टर c की वैल्यू कितनी आएगी, 0. अब हम स्टार्ट करते हैं. तो भाई वेक्टर a, तो वेक्टर a कितना है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा इंटू बी वैक्टर. तो बी वैक्टर कितना है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप. ये हो गया. इसका डॉट प्रोडक्ट कराना है c से, तो c की वैल्यू कितनी है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 0k कैप. दैट मीन्स k कैप है ही नहीं, 0 है. और इनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0. अब ये ध्यान रखना ये पूरा एक वेक्टर बनेगा. ठीक है. और दूसरा वेक्टर c होगा. तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. इस लैम्डा का मल्टीप्लाई करा दो तो प्लस माइनस है तो क्या आएगा, माइनस लैम्डा i कैप प्लस प्लस है तो प्लस रहेगा लैम्डा j कैप प्लस प्लस है तो प्लस रहेगा लैम्डा k कैप. सॉरी यहाँ पर 2 लैम्डा j कैप हो जाएगा. ओके. डॉट 3i कैप प्लस j कैप प्लस 0k कैप इज इक्वल टू 0. अब देखो यहाँ पर क्या होगा, i कैप वालों को जोड़ दो तो 2i माइनस लैम्डा, ये रहा i कैप, ये रहा i कैप, 2i माइनस लैम्डा और इस पूरे का i कैप. उसके बाद देखो j और j वालों को देखो तो 2 प्लस 2 लैम्डा, 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस k में कितना है 3 प्लस लैम्डा, 3 प्लस लैम्डा और उस पूरे का k कैप. अब इसका डॉट प्रोडक्ट हम कराएंगे c से. c की वैल्यू कितनी है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 0k कैप. और हमने कितना आना चाहिए, 0, बिकॉज इन दोनों के बीच में एंगल 90 है
और cos 90 0 होता है, सो इसीलिए a डॉट भी 0 हो जाता है जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखो हमें इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे करवाना भाई, आई कैप वाले का आई कैप के साथ मल्टीप्लाई जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप के रेशियो का के कैप के साथ। सो आई कैप का रेशियो यहाँ पर कितना है 2 माइनस लैम्डा, इसका मल्टीप्लाई होगा इसके आई कैप के डायरेक्शन रेशियो के साथ जो कि कितना है 3 प्लस 2 लैम्डा, जे कैप कितना है यहाँ पर 1, सो इसका मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप के यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो 0 तो इसका मल्टीप्लाई 0 के साथ, तो ये पूरी टर्म तो बन गई 0 क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो 3 2 6 माइनस 3 लैम्डा, इसका मल्टीप्लाई करवा दो। अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आ जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा और ये तो 0 हो गया इज इक्वल टू 0। तो देखो 6 प्लस 2 कितना बन गया 8 और माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 2 लैम्डा, तो कितना बचेगा यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा 1, लेकिन माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का इक्वल टू 0। यहाँ पर लैम्डा को उधर भेजोगे तो 8 ये माइनस का लैम्डा प्लस का बन जाएगा, बस दैट मीन्स लैम्डा की वैल्यू 8 आ गई और लैम्डा की वैल्यू ही हमसे पूछी गई थी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज 10.3 का। होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बस इसको नोट करते चलिएगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए हैं, वीडियो को आप लोगों ने लाइक किया है तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगली वीडियो में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 11 to 18 कंप्लीट करेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।